मित्रों, हम आज कर्क राशि का मासिक फल जून 2025 का देखने जा रहे हैं। जून से होंगे बड़े उलटफेर, बुरा दौर समाप्त होगा कर्क राशि का। मित्रों नमस्कार, मैं धर्मराज ग्रह नक्षत्र आष्टक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जून महीने का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी मैं जानकारी देने वाला हूं। जिनकी राशि में बीचों बीच लग्न में 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि उन्हीं की है मित्रों, और ये हमने स्क्रीन पे दे रखा है, आप चाहे तो चेक कर ले। आपकी राशि में कुंडली के 12 भाव के बीच में लग्न भाव में प्रथम भाव में अगर 4 नंबर है तो आपकी राशि या लग्न कर्क है। जून महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और अलग अलग भाव में गोचर करेंगे, तो कुछ राशि वालों को तो बहुत बढ़िया यह फल देंगे, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी भी ये उत्पन्न करेंगे। शुरू करते हैं, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं ग्रह गोचर की। तो आपकी कुंडली में मंगल जो कि लंबे समय से नीच के है, आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं। यह 7 तारीख को राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे। नीचता से ये बाहर आ जाएंगे। बुध यह 6 जून को चले जाएंगे मिथुन राशि में और उसके बाद 22 जून को यह कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य देवता यह 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो आपकी कुंडली में सुख समृद्धि के मालिक होते हैं, यह पूरा महीना लगभग आपके दशम भाव में, उसके बाद यह स्वराशि में 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे। गुरु शनि राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति द्वादश स्थान में, राहु अष्टम भाव में, केतु धन भाव पर और शनि देवता यह आपके भाग्य भाव पर बैठे रहेंगे। मित्रों, अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं सबसे पहले उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में सुख समृद्धि का आय का मालिक शुक्रदेव कर्म भाव पर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह रहा कि कभी ना कभी नौकरी करने वालों के लिए विशेष शुभ समय रहने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अपने सीनियरों का सहयोग आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नौकरी करने वालों को नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो आपको 6 तारीख तक इंतज़ार करना होगा। 6 जून के बाद नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के भी योग आपकी कुंडली में बन जाएंगे। अगर आप प्रयास करोगे 7 तारीख से तो आपको निश्चित तौर पर जॉब मिल जाएंगी। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार का सुंदर चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत व्यापार भाव पर नहीं है, तो इसलिए व्यापारियों के लिए यह शुभ सूचना है। आप व्यापारी यदि नया शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और पहले से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको अपने कारोबार में उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के 6 दिन तो मामला गड़बड़ है। मैंने पहले भी बताया 7 तारीख को मंगल नीचता से बाहर आएंगे। 6 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए लंबे समय तक ये मुझे शुभ रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए 6 के बाद ये शुभ ही है। और 7 तारीख से शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। करियर के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, मतलब सफलता आपको जो करियर के मामले में वो तो अच्छी रहेंगी। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति अच्छी रहेंगी। प्रेमी जोड़ों के लिए जो गोचर है वह भी 7 तारीख के बाद से अच्छा शुरू हो जाएगा और आपको भी अपने प्रेम में फ़ायदेमंद स्त्रियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। अगर देखें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी कहीं भी गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है। विवाह स्थान पर किसी भी पापी या क्रूर ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है।
तो शादीशुदा जीवन आपका बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मंगल आपको अशांति दे रहे थे ना, वो वह 7 तारीख को जब परिवर्तन कर जाएंगे तो मानसिक अशांति आपकी कुंडली में बनी हुई थी, वह समस्या भी निश्चित तौर पर दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद अगर बात करें कि क्या शुभ है, तो आपकी कुंडली में सुख समृद्धि के मालिक जो शुक्र है वो अपने स्थान से सप्तम का योग बना रहे हैं। तो योग बना रहे तो पूरा महीना वहीं बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं सुखों की वृद्धि होना। इस समय लाइफ की जो मतलब लग्जरियस लाइफ आपकी ये बनाएगा। मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति के योग भी ये आपके बनाता दिख रहा है। इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं मित्रों। मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं, वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो सुंदर समय यह जून का सभी कर्क लग्न और राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो तो पूरा महीना सुंदर योग बना रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति आपके लिए भी 7 तारीख के बाद से बढ़िया बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर बात बर्थ कुंडली में आपकी स्ट्रांग है तो आप शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हैं। आपकी कुंडली में अभी संतान प्राप्ति का किसी भी प्रकार का कोई योग नहीं बन रहा है मित्रों। अब कोई महादशा या अंतरदशा आपको संतान दे तो ये अलग बात है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो यह पर भी वही फार्मूला लागू होगा। जैसे ही मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करने लगेंगे, तो जिन कर्क वालों का स्वास्थ्य किसी भी तरीके से प्रभावित चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होना लगेगा। निश्चित तौर पर स्थितियाँ फायदेमंद बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में फंसे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो आपको मुकदमों से राहत तो जरूर मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखिए आपकी कुंडली में लंबे समय तक के लिए शत्रु वृद्धि योग बन चुका है। तो कोशिश यह करिएगा अनावश्यक किसी से शत्रुता मत पालिएगा। लेकिन अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं परिणाम आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर शुभ मित्रों, आपका अगला शुभ प्रभाव यह है कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ दे रहा है और लंबे समय तक का भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा। देवी कृपा से जो आपके ऊपर बनी हुई हैं, उसका बहुत लंबे समय तक फ़ायदा आप उठा सकते हो। आपके छोटे भाई, बंधु, मित्र वर्ग सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, यात्राएं करेंगे। सभी यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। किसी भी प्रकार से यात्राओं में आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। मित्रों, गोचर आपके कुंडली में बहुत सुंदर बना हुआ है। अब एक दो नकारात्मक प्रभाव आपको बता दें। पहले चीज़, केतु बैठा है आपकी वाणी स्थान पर, तो वाणी दोष आपके कुंडली में रहना ही है, क्योंकि अभी मंगल भी आपके वाणी स्थान पर बैठ जाएंगे। तो वाणी आप संभल कर करें। वाणी का जो प्रयोग है आप संभल के ही कीजिए मित्रों, नहीं तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है, गड़बड़ी आ सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, परिवार में मतभेद हो सकते हैं। दूसरा कि गाड़ी अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो बहुत संभल कर करके चलाएं, क्योंकि अंगारक योग आपकी कुंडली में बनेगा। तो गाड़ी उठपटांग यदि आप चलाओगे तो परेशानी में पड़ोगे, अदरवाइज कोई भी दिक्कत होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में 7 तारीख के बाद आपको बढ़िया मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनर्जी लेवल भी आपका बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुद्धि से सकारात्मकता बनी रहेगी। कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आप सफलता हासिल करते नजर आओगे। आपकी स्थिति की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में 15 दिन सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और बुध भी शुरुआत में एकादश भाव में बैठे रहेंगे 21 तारीख तक, और 29 तारीख को शुक्र अपने राशि में चले जाएंगे। यानी कि आय भाव पर तो आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर डालो,
सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होकर के आपके आय भाव पर बैठे हुए हैं। और बाद में स्वराशि कर शुक्र भी आय बढ़ाएंगे। आमदनी लगातार निरंतर आपके पास तेजी से आती हुई दिखाई पड़ेगी। उधर 7 तारीख से धन भाव पर भी मंगल जैसे ही बैठता तो प्रबल कारक आपकी कुंडली में मंगल होता है। इसका शुभ बल आपको मिलेगा। पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से अगर आप चाहोगे तो निश्चित तौर पर बचा ले जाओगे। एक शुभ प्रभाव और भी ध्यान रखिए, जो अपनी कोई पुरानी जमीन, फ्लैट, प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुंदर योग बने हुए हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको फ़ायदा मिलते हुए दिखाई ना दे रहा हो। मित्रों, अगर आप इस महीने ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का अगर जाप करें तो मित्रों आपको फ़ायदे में तरक्की में बहुत ही फ़ायदा हो, मतलब तरक्की ज़्यादा अच्छी नज़र आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, शेयर और आइकन बटन दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।